हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो हमारा हीरोन्स फार्मूला है हमारे न्यू एनसीईआरटी के बुक का, इसे कंप्लीट करने वाले एक ही वीडियो में, क्योंकि इसमें एक्चुअल में एक ही एक्सरसाइज ही दिया हुआ है। कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर बहुत मुश्किल चैप्टर है, हमारे एग्जाम में आने वाला है, हम कैसे करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को मुश्किल क्यों लग रहा है। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे याद आया कि हो सकता है कि ये जो हीरोन चचा थे ना, इनका दाढ़ी वाड़ी देख करके बच्चे लोग इनसे डर जाते होंगे और इनको ये चैप्टर मुश्किल लगता होगा। नहीं तो ये जो चैप्टर बहुत ही आसान है बच्चा लोग। देखो, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कब किया जाता है, बस इतना समझ लो कि जब हम लोग को एरिया निकालना रहता है ट्रायंगल का ना, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला बताया गया है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हम लोग इस फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बेस या हाइट नहीं दिया हुआ हो किसी भी ट्रायंगल का, तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसका एरिया निकालें। तो उसका दूसरा तरीका इन्होंने बताया, ये हीरोन्स चचा जो थे इन्होंने बताया, इजिप्ट के रहने वाले थे ये। इन्होंने क्या बताया कि आप लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करके भी एरिया निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का। अगर आपको उसका बेस और हाइट ना दिया हो, अगर उसमें आपको उसके साइड अगर दिए हुए हैं, तीनों साइड अगर आपको पता है, तो ये फॉर्मूला लगाइए और एरिया निकल करके आ जाएगा। तो बस आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूला से बनेंगे, कुछ नया चीज है ही नहीं। तो आप लोग बाकी जैसे चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें 3-4 चीज पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस चैप्टर की ये खासियत है कि इसमें आपको केवल एक ही चीज पढ़ना है, हीरोन्स चचा का फॉर्मूला जो एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें से ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये कई बार केस स्टडी में बड़े नंबर में आता है, 3-4 नंबर दे करके जाता है, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलो मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके जो नोट्स होंगे ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और जल्दी से बता देता हूँ, जो नए बच्चे जिनको नहीं पता, कि मैंने क्लास 9th के लिए स्पेशल नोट्स बनाए हैं, हमारे साइंस का, सोशल साइंस का और हमारे मैथ सब्जेक्ट का। इस नोट की खासियत ये है कि उसमें आपको PYQs भी मिलेंगे। सारे चैप्टर जैसे पढ़ोगे नोट्स में ईजी लैंग्वेज में, उसके नीचे आपको उसके 20-20 PYQs में दे चुका हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा करके पिछले 20 क्वेश्चन आ चुके हैं उस चैप्टर से। वो सारी चीज़ें तुमको वहाँ पर मिलेंगी, छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन। और उसके अलावा मैंने कई सैंपल पेपर भी बनाए हैं, जैसे कि फाइनल एग्जाम के लिए मैंने 4 सैंपल पेपर बनाए हैं सारे सब्जेक्ट का, मैथ का 4 पेपर, इंग्लिश का 4 पेपर। इस तरीके से बहुत मेहनत करके मैंने सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन बनाया है। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें खरीदनी है ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो भी मैं आगे आपको वीडियो में दूंगा, तो फिर आपको मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा PDF के फॉर्म में। तो देखो 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, क्या ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें लिखा हुआ है आगे में स्कूल है, ठीक है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, विथ साइड A, जिसके साइड जो है उसका जो साइड है ना उसको A बोल रहा है, ये साइड को A से डिनोट कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यानी कि आपको क्या करना है कि आपका जो सिग्नल बोर्ड है ना, उसका आपको एरिया निकालना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब साइड दिया हुआ रहता है तब हम एरिया निकालते हैं, लेकिन इसमें साइड भी नहीं दिया है तो थोड़ा मुश्किल कर दिया काम को। लेकिन एक्चुअली मुश्किल नहीं किया, काम आसान किया है। हमसे बोल रहे हैं ना कि उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसमें तभी मैसेज करना मेरे प्यारे बच्चों जब आपको नोट्स लेना हो। बाकी दूसरे फालतू कामों के लिए मत करना, परेशान मत करना, है सर कैसे हो सर, ये सब मत पूछना मुझसे, क्योंकि वो नंबर मेरा बस बिजनेस वाला है और उसमें बस केवल मेरे मैनेजर उसको संभालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास इस जो हमारा बोर्ड है, जो भी नोटिस बोर्ड कह लो या फिर स्कूल के साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि उसकी जो साइड है वो A है, ठीक है, और जो पेरीमीटर है वो हमारी 180 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस A की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों जो साइड होगा वो सभी A होगा, ठीक है। मीटर का लो, सेंटीमीटर का लो, जो कह सकते हो तुम उसको आप। बाकी यहाँ पे दिया सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखना है, मजाक कर रहा हूँ, मीटर उटर मत लिख देना। तो ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे इसके साइड। हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों साइड A है और हमारा पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड को प्लस करके ही मिलता है। इसका मतलब कि अगर मैं A प्लस A करूँगा तो मुझे पेरीमीटर मिल करके आएगा जो कि 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 3A की वैल्यू हो जाएगी 180 और आपकी A की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 3, और 3 6 18 होता है, यानी कि A की वैल्यू 60 निकल करके आ जाएगी। और किस में निकलेगी, तो सेंटीमीटर में। यानी कि जो साइड है इस ट्रायंगल के ना, वो सभी क्या है, 60 सेंटीमीटर के हैं। इतना समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला से हम लोग उसके साइड चाहिए। तो साइड हमने यहाँ पे निकाला इस क्वेश्चन में। अब अगला काम क्या है, तो हीरोन्स फार्मूला को समझना है, इसका अगला स्टेप। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला,
ठीक है। हीरोन्स चाचा वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे अगर अपन एरिया निकालने जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो देख लो। एरिया के लिए होता है हमारा रूट के अंदर सबसे पहले एस लिखा हुआ होता है, उसके बाद फिर एस माइनस ए लिखा हुआ रहता है, फिर हमारे पास एस माइनस बी होगा, फिर हमारे पास एस माइनस सी होगा। और जो एरिया होता है वो किसी भी फॉर्मूला से निकाल लो, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, तो स्क्वायर यूनिट में एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको हमेशा ये याद रहे कि एरिया में स्क्वायर यूनिट लगाया जाता है। ठीक है। अब सर ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो देखो बच्चा लोग, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा बोलते हैं। ठीक है। तो पेरीमीटर को आधा कर दो तो तुम्हारा एस का वैल्यू आ जाएगा। फिर ए बी और सी क्या है सर? तो जो तीनों साइड है ना, तो जरूरी थोड़ी कि सब ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल हो, कई बार ट्रायंगल अलग अलग भी होता है, स्केलन ट्रायंगल भी होता है जिसमें तीनों साइड अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में जो साइड का नाम होता है उसको ही अपन ए बी और सी रख देते हैं। तो हमारे पास इस ए का वैल्यू भी 60 है, बी का वैल्यू भी 60 है और सी का वैल्यू भी 60 है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पहले तो अपन एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस का वैल्यू हमारे पास कैसे निकलता है? हम लोग जानते हैं कि जो भी पेरीमीटर है ना, एक बार मैं पहला क्वेश्चन इसे मैं लिख भी दे रहा हूँ पूरा डिटेल में, ताकि बच्चों को जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो उनको ये चीज़ें याद रहे कि पेरीमीटर को आधा करना रहता है तो एस का वैल्यू निकलता है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, इसको भी मैं कहीं पे मेंशन कर ही देता हूँ कि एस का वैल्यू क्या मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। ये तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखना है, बस मैं यहाँ नोट्स क्योंकि तुम लोग को देने वाला हूँ ना फ्री में, तो ये सब चीज़ें लिखा रहेगा तभी तो समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो 2 को टेबल 9 टाइम पे कट हो जाएगा तो 90 आ जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा एस का वैल्यू। अब एग्जाम में तुम लोग क्या कर सकते हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू पहले से निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि फॉर्मूला लगा करके उसके अंदर निकाल दो। तो मेरा जो आदत है वो ये है कि मैं पहले ही एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। उससे ना मुझे रूट नहीं बनाना पड़ता है, मुझे इस रूट को बनाने से बहुत नफरत है, नहीं पता क्या है, तो मैं पहले ही रख लेता हूँ। तुम लोग भी रख सकते हो, वो गलत नहीं कहलाता, वो सही कहलाता है। जैसे एस माइनस ए अगर मुझे निकालना है तो मैं 90 माइनस 60 करूँगा तो ये मेरा 30 निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से जब मुझे एस माइनस बी निकालना होगा तो भी मैं 90 माइनस 60 ही करूँगा, क्योंकि बी यानी कि दूसरा वाला साइड, और वो भी हमारे पास 60 ही है तो भी 30 आ जाएगा। और एस माइनस सी की जो वैल्यू है वो भी हमारी 90 माइनस 60 यानी कि 30 निकल करके आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया। अब अपन एरिया निकालेंगे, और एरिया के लिए तुम लोगों को पता है फॉर्मूला, सबसे पहले एस लिखा रहना चाहिए, तो एस के बदले में मैं 90 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर एस माइनस ए है, तो एस माइनस ए का वैल्यू हमने निकाल ही लिया 30। फिर मल्टीप्लाई करो, एस माइनस बी रख दो, वो भी 30 है। फिर मल्टीप्लाई करो, एस माइनस सी रखो, जो कि वो भी 30 है। तो इस तरीके से तुम्हारा सभी का ये बन गया। अब यहाँ से मैंने इसमें से चीज़ों को बाहर भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, ये मेरे पास 30 का पेयर बन जा रहा है। अच्छा, ये जो 90 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को मैं 30 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो 3 3 से 9 होता है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 30 से करूँगा तो 90 आ जाएगा। आप लोग ज़्यादा छोटा करने के चक्कर में मत रहना, अगर पेयर दिख रहा है पहले से ना, तो ये नहीं कि उसको फैक्टराइज करने चलेगा, टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर 90 को 30 मल्टीप्लाई 3 लिख दो, 3 3 से 9 और ये 0 उतर जाएगा, यानी 90 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई होकर के। फिर ये जो 30 30 इन सभी को उतार दो 3 बार, ये 30, दूसरा वाला 30 और ये तीसरा वाला 30, ये 1 2 और 3 मैंने उतार दिया। अब देखो 30 का एक पेयर बना, 30 का दूसरा पेयर बना, तो जो पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, ये चीज़ तुमको पता ही होगा। और यहाँ पे इक्वल की साइन लगाना, तो यहाँ से तुम्हारा 30 और 2 30 बाहर निकल जाएंगे पेयर बन करके। बेचारा जो 3 है ये अकेले अंदर रह जाएगा, तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 900, क्योंकि 3 3 से 9 आता है, और ये 2 0 उतार दो तो 900 हो जाएगा। रूट के अंदर 3 बच जाएगा, तो 900√3 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वही होगा हमारा एरिया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। हीरोन्स फार्मूला जो है ना पूरे चैप्टर में तुमको सबसे इजी लगेगा, बस तुम लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, बस थोड़ा सा बड़ा बनता है, और इस बड़ा बनने की वजह से तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं हीरोन्स वाले। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हुआ है, अभी मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तुमको और मजा आने वाला है। चलो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुको, सेकंड वाले क्वेश्चन में जाने से पहले ना यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक और क्लेरिफिकेशन मैं कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग जब इसका आंसर देखोगे बुक में ना, तो इसमें 2 आंसर दिया है। एक तो एरिया दिया हुआ है उसके पेरीमीटर का यूज़ करके, और दूसरा जो एरिया दिया हुआ है वो तुम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में यानी ए के फॉर्म में दिखेगा। तो बच्चे लोग उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो वाला एरिया हम कैसे निकालें। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें 2 चीज़ें बोला है कि पहले तुम लोग क्या करो, एरिया निकालो साइड को ए मान करके, यानी कि उस टाइम आप लोग को नंबर यूज़ नहीं करना है। और जब तुम्हारा इक्वेशन के फॉर्म में एरिया आ जाए तो वहाँ से तुम लोग फिर पेरीमीटर का यूज़ करके भी एरिया निकाल सकते हो। तो जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर गलत नहीं है, वो भी हमारा सही आंसर है, लेकिन इसका यूज़ करके कैसे निकालना है वो भी मैं चलो सिखा ही देता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, तो फालतू में बच्चे लोग कंफ्यूज रह जाएंगे हमेशा के लिए कि वो वाला एरिया कैसे आया जो बुक में दिया हुआ है आंसर में, आंसर शीट में। तो चलो उसको मैं जल्दी समझा देता हूँ तुमको।
और पता है अच्छी चीज़ क्या हुई, अच्छी चीज़ ये हुई कि अगर मैं तुमको पहले ही ये चीज़ समझा देता ना, अगर मैं तुमको पहले ही ए वाला समझाता ना, तो तुम लोग बड़े कंफ्यूज होता है कि ये ABCD कहाँ से आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमने जो नंबर से सॉल्व किया ना, वो बहुत सही किया, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि हीरोन्स फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी मैं ये भी चीज़ समझा देता हूँ कि एग्जाम में अगर मान लो एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए और ए के फॉर्म में अगर आंसर निकालने के तुमको टीचर बोले, तब कैसे निकालोगे, बहुत आसान, इसमें भी टेंशन मत लो। ये भी अब तुमसे अगर पहला पार्ट बन गया जो मैंने पहले सिखाया, तो ये तुम्हारा पार्ट 2 मैंने लिख दिया है, बाकी इसको भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो देखो तुम लोग को पता ही है कि एरिया के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, जो हमारे साइड होते हैं उसके लिए एस की वैल्यू निकालनी पड़ती है, सेमी पेरीमीटर निकालना रहता है। और हमको पता है कि यहाँ पर जो साइड है वो तीनों साइड ए है, ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो जब हम लोग एस निकालेंगे तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों ए को प्लस करना पड़ेगा, तीनों ए को प्लस करने से पेरीमीटर निकलता है और उसको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जो हमारा सेमी पेरीमीटर है वो एक्चुअल में 3a डिवाइड बाई 2 निकल करके आ जाएगा, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 हो गया हमारा एस का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर इसको मैं फॉर्मूला में लगा दूँ तो देखो तुम्हारा बहुत ईजिली काम हो जाएगा। या फिर S माइनस ए निकाल दूँ क्या, S माइनस ए, S माइनस बी, नहीं चलो नहीं निकालते हैं, जैसे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन पूछा उल्टा सीधा, वैसे ही इसका एरिया भी हम लोग निकालते हैं उल्टा सीधा। तो एरिया निकालने के लिए तुम लोग को फॉर्मूला पता ही है कि करना क्या है, सबसे पहले S लिखना है, फिर ब्रैकेट में S माइनस ए करना है, फिर S माइनस बी करना है और फिर S माइनस सी करना है। और ये ABC क्या है, ये तीनों जो साइड है ना वही ABC होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनके बदले में भी A लिखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ से S के बदले में 3a डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई की साइन बनाओ, s माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, तो s का मतलब हमारे पास 3a बाई में 2 हो जाएगा और माइनस में a के बदले में बस a लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो पहला साइड उसका नाम a है। फिर उसी तरीके से दूसरा जब साइड बनाऊंगा मैं, तो वहाँ पर भी मैं 3a डिवाइड बाई 2 लिखूंगा और फिर माइनस में b के बदले में भी मैं a लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है दूसरा वाला जो साइड है वो भी a ही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और फिर उसी तरीके से 3a डिवाइड बाई 2 माइनस में a हो जाएगा s माइनस सी के बदले में, ठीक है। s का ये वैल्यू हो गया और c यानी कि तीसरा वाला साइड जो कि a है। अब मैं इसको कहीं पर रफली सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर पूरा डिटेल में सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं, मैं तुमको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे करूँ, नीचे में कहीं पे कर देता हूँ। देखो अगर हम लोग के पास 3a बाई में 2 है और माइनस में a है, तो इसका शॉर्टकट तरीका है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस है तो ऊपर में माइनस कर दो, तो ऊपर में 3a लिखो, माइनस की साइन उतारो, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा और नीचे में जो 2 है वो उतर जाएगा। तो 3a में से 2a माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, जिसको a लिखते हैं, और ये डिवाइड बाई में 2 बच जाएगा। तो ये इसका तरीका है डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको उतार देता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 3a बाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास a बाई में 2 हो जाएगा इसमें भी, और ये भी हमारा a बाई में 2 हो जाएगा, और फिर ये भी मेरा a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब तुम यहाँ देखो कि ये सभी देखो आपस में मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई में है, a 4 बार बन रहा है, यानी कि a का एक तो ये पेयर बन गया और फिर यहाँ पर ये भी पेयर बन गया, तो a तो बेटा बाहर निकल गया मेरा। उसके बाद फिर नीचे में हमारे पास 2 का भी पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, तो मेरा 2 भी बाहर निकल जाएगा। तो रूट के अंदर बचेगा क्या, रूट के अंदर बेचारा 3 बच जाएगा, बाकी a जो है 2 तो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से इन दोनों का ये वाला a और ये a का पेयर बन के बाहर निकल गया और इन दोनों का भी a का पेयर बन के बाहर निकलेगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी इन दोनों 2 का पेयर बन करके 1 2 बाहर निकला और इन दोनों का 2 का पेयर बन करके 2 बाहर निकल गया। तो यहाँ से √3a² डिवाइड बाई में 4 जो है हमारा एरिया निकल करके आ गया, जिसको अपन स्क्वायर यूनिट लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पहला एरिया निकलेगा अगर अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाए, जहाँ पर हमसे बोला था जो साइड है वो a है, तो उस हिसाब से जो एरिया है वो ऐसे है। अब इसी चीज़ को अगर मैं तुमको पहले समझा रहा था, तुम ही लोग बताओ कितने कंफ्यूज हो जाते, बोलते सर ये ABCD मेरे को तो कुछ समझे नहीं आ रहा है। तो एक क्वेश्चन को गलत किया, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन नहीं देना था, पहला क्वेश्चन हमेशा बच्चों को ऐसा देना चाहिए जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। तो ये तो थोड़ा सा बुक वाले लिखने वाले गलती किए हैं, चलो कोई बात नहीं, महान लोग लिखे होंगे कोई, तो ये समझ में आ गया। अब इसका यूज़ करके एरिया कैसे निकालना है, नाउ अब इसका यूज़ करके ये जो हमने इक्वेशन बनाया है ना, इससे एरिया और आसानी से निकल जाएगा। अब अपने को पूरा काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग बोला क्या था कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो कितना है, वो हमारा 180 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का जब हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, पेरीमीटर मतलब कि 3a की जो वैल्यू है 180 है, ठीक है। हमने सीखा ना पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, 3 ठो a को प्लस करते हैं, तो 3 जो है पेरीमीटर निकल करके आता है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 180 डिवाइड बाई 3, जैसे पिछले बार हुआ था, तो 3 6 18 और ये 0 उतर जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा 60 निकल करके आ गया, तो इसको भी लिख लो, a = 60 सेंटीमीटर। और अगर a का वैल्यू 60 सेंटीमीटर है तो इस वैल्यू को सिंपली तुम यहाँ पर पुट कर दो, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें तुम यहाँ पर अगर पुट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, नाउ एरिया, इसलिए जो एरिया होगा हमारा वो कितना होगा, तो √3 मल्टीप्लाई में a² है और डिवाइड बाई में 4 है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा √3
60 का स्क्वायर यानी 60 × 60 2 बार कर दो और डिवाइड बाई में 4 कर दो। तुम एक काम कर सकते हो, पहले भी कट कर सकते हो यहाँ पर 60 को, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं कट कर दूंगा तो कन्फ्यूज़ हो जाऊंगा, तो कट फिलहाल मत करो, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 और ये तुम्हारा हो जाएगा 6 हमारे पास कितना होता है, तो तुम लोग ये देखो, इसको इधर भी राइट में भी लिख सकते हो और लेफ्ट में भी लिख सकते हो, दोनों तरफ भी लिख सकते हो। तो 6 6 36 हो जाएगा, 2 0 उतर जाएगा और नीचे में 4 उतर गया। अब इस 4 से कट कर लो, 4 1 4 हो जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ पर 4 के टेबल में ये आ जाएगा, 4 9 36 और 2 0 उतर गया, तो √3 और 900 आ गया। तो तुम इसको 900 और √3 इस फॉर्म में लिखो। कभी भी जब हमारा ABCD आता है तो उसको हम लोग राइट में लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन जब नंबर आता है तो उसको ऐसे हम लोग रूट के लेफ्ट में ही लिखते हैं। और ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है। तो इस तरीके से भी तुम्हारा एरिया निकल करके आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, फर्स्ट पार्ट में जो मैंने वीडियो को समझाया था। ठीक है, तो चलो अच्छी बात हुई कि मैंने पहले थोड़ा सा गलती से वो चीज़ समझा दिया। बाकी जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना तो तुम लोग को फिर इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ये वाला तरीका, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये आंसर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक वाला चाहता है आपसे कि पहले आप इस तरीके से इक्वेशन वाला बनाओ और फिर वहाँ से एरिया निकाल लो। बाकी ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन को नहीं देना था मेरे हिसाब से। चलो छटाओ वो सब बात, हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिख रहा है बच्चे लोग क्वेश्चन? दिख रहा है। द ट्रेंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस तरीके से फ्लाई ओवर देखी होगी तुम लोग कहीं ना कहीं, फिल्म उलिम में तो देख भी की होगी अगर गांव के बच्चे हो तो भी। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर तुम लोगों को ट्रेंगल का शेप दिख रहा होगा। ठीक है, जो उसका मेन जो पिलर होता है मोटा मोटा जिसमें से वो बनाया जाता है फ्लाई ओवर, तो ये ट्रेंगल का शेप में है। इस ट्रेंगल के शेप में ना कुछ प्रचार हमेशा बनाया जाता है, तुम लोग देखना बड़े बड़े प्रचार रहते हैं ताकि लोग उसको देखें और फिर उस चीज़ का कंपनी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो द साइड ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120 मीटर। जो साइड है वो तीनों साइड का वैल्यू दे दिया है, ये बेस 120 है, ये जो इसकी हाइट है 22 है, और इधर वाला जो साइड है हमारे पास ये 122 मीटर का है। ठीक है, बाकी हाइट जरूरी नहीं है ना कि इसको हाइट ही बोलो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल जरूरी नहीं है कि हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो राइट एंगल बोला नहीं है, तीनों साइड दे दिया है बस अपने को, तो बस एक सिंपल ट्रेंगल है समझ लो, स्केलेन ट्रेंगल, तीनों अलग अलग साइड के हैं। तो द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि कंपनी जो है 1 मीटर के स्क्वायर में प्रचार करने का 5000 रुपया लेती है 1 साल का। ठीक है, तो बताइए, अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, यानी कोई भी एक कंपनी, जैसे मान लो पार्ले जी एक तो बिस्कुट वाला जो कंपनी है, वो क्या करता है, इस वॉल को खरीदता है 3 महीने के लिए, 3 महीने मुझे अपना प्रचार करना है उसमें। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो बताइए कि वो कितना रेंट पे करेगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले तुम लोगों को इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जब एरिया पता चलेगा ना तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि उसको कितना पैसा देना है। तो चलो पहले तो फटाफट अपने एरिया निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो साइड हमको दिया हुआ है उसका नाम ABC रख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूला में उनको ABC के फॉर्म में लिखना है, तो पहले ही ABC नाम दे दो। किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं इसको A रखूँ तो तुम भी इसको A रखो, तुम इसको C भी नाम दे सकते हो, तो आपकी मर्जी जैसे करना है। हम लोग को पता है कि सबसे पहले फॉर्मूला के लिए अपने को S की जरूरत पड़ती है। S मतलब कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब कि सबको प्लस करना है, तो पेरीमीटर निकल करके आएगा 122 प्लस 22 फिर 120, और उन सभी को अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूंगा तो सेमी पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो ये 100 200 हो गया, 20 20 20 हमारे पास 60 और 4 64, तो 264 आ गया, डिवाइड बाई में 2, तो यहाँ से तुम्हारे कट होकर के 132 बना लेगा जब 2 से 264 को डिवाइड देंगे तो 132 जो है ये हमारे पास निकल करके आ गया हमारे पास, क्या इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और ये भी किस में रहेगा, सेमी पेरीमीटर हमारा मीटर में ही रहेगा, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखना। अब हम लोग निकालेंगे इसका एरिया, और एरिया के लिए फिर हमको याद है S - A S - B S - C करना ही पड़ता है, तो रूट के अंदर करने से अच्छा है कि बाहर में कर लो। तो चलो मैं पहले ही कर लेता हूँ। S - A अगर मुझे निकालना है तो 132 में से मैं 122 माइनस करूँगा तो मेरा 10 निकल करके आ जाएगा। फिर S - B अगर मुझे निकालना है तो 132 में से अगर मैं 22 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना निकल करके आ जाएगा, ये वहाँ पर भी 10 आ जाएगा, और ये 100 बच गया तो 110 निकल करके आ जाएगा। फिर S - अगर मैं C निकालूंगा तो 132 में से अगर मैं 120 माइनस करूँगा तो ये मेरा 32 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 32 नहीं यार 12 निकल करके आ जाएगा, 12। ठीक है, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, होता है, टीचर से भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये 12 आ जाएगा, और ये सभी भी हमारे मीटर में। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो एरिया के लिए तुम लोग जानते हो, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बस जाए। S फिर S - A लिखना है, फिर S - B करना है, और फिर S - C करना है। स्क्वायर यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आप लोग समझ चुके हो उस चीज़ को। तो S की वैल्यू हमारे पास 132 है, S - A की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है 10, S - B की वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना 110। ठीक है, और S - C की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर से 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर है। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ गया ना।
अगर चीज़ें क्लियर होती जा रही है ना तो कमेंट करके जरूर मुझे बताते जाना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे पढ़ाने से बच्चों को फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि इन सभी को हम लोग को रूट से बाहर निकालना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसको यहीं पर दिमाग लगाओ कि मैं किस तरीके से तोड़ूं कि मेरा ये रूट से बाहर निकल जाए। तो तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि 132 को यहाँ पर 132 ही अगर अपन रहने दें, 10 को 10 रहने दो, ये जो 110 है ना इसको तुम 10 × 11 कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 के 11 से मल्टीप्लाई हो तो 110 आ जाएगा, साफ सब दिख रहा है यहाँ पर। और मल्टीप्लाई में 12 है, तो बोलोगे सर इसे फ़ायदा क्या हुआ इतना मेहनत करने से, इतना दिमाग लगाने से? तो फायदा ये हो बेटा कि देखो 10 का पेयर बन गया ना, उसी तरीके से 12 का जब 11 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 12 10 जब 120 होता है, और 12 का वन टाइम और टेबल पढ़ेंगे तो 12 और आ जाएगा, यानी कि 132 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, एक तो ये 132 आ गया, फिर ये हमारा 10 × 10 तो रहेगा ही, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 132 जो है यानी 132 एक बार और आ जाएगा। तो फायदा ये होगा कि अब तुम्हारा पेयर एक ही बार में बन गया। अगर तुम ऐसे दिमाग नहीं लगाओगे ना तो तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में सबको फैक्टराइज करके बाहर निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोशिश करो कि जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये समझ में आने लगेगा। तो तुम्हारा 132 भी बाहर निकल गया और जो 10 है वो भी बाहर निकल गया। तो जो एरिया है वो तुम्हारा 1320 निकल करके आ गया, और एरिया है तो ये हमारा मीटर के स्क्वायर में होगा। ठीक है, क्योंकि साइड जो है वो हमको मीटर में दी हुई थी, तो एरिया निकल करके आया है। और हमको क्या करना था, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ हमारा एडवर्टीजमेंट है वो बताना है ना, कि कॉस्ट क्या क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो रेंट अपने को यहाँ पर एक्चुअली बताना था। तो यहाँ पर जो रेंट दिया हुआ है, रेंट फॉर पर मीटर का स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू है ना फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो दिया हुआ था अपने को रेंट, वो दिया हुआ था कितना रुपए, 5000 दिया था ना क्वेश्चन में कि भैया 1 साल के लिए अगर करना है तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना देना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1 साल के लिए इतने में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1 मीटर का स्क्वायर का वैल्यू इतना है, जो कॉस्ट है इतना है, और मेरे पास इतने मीटर के स्क्वायर हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे 1 साल का पता चलेगा। लेकिन मुझे 1 साल का नहीं निकालना है, मुझे कितने दिनों का निकालना है, मुझे 3 मंथ का निकालना है केवल। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे रेंट फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ का अगर मुझे रेंट निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 1 साल वाला जो है 5000 रुपया, उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/12 से। अब बोलोगे सर ये 3/12 कहाँ से आया, तो देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, और हम लोग को कितने महीने का निकालना है, अपने को 3 महीने का निकालना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड देंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का आ जाएगा। यानी कि कभी भी अगर 3 महीने का निकालने के लिए बोले तो 3/12 कर दो, अगर 6 महीने का निकालने के लिए कहे तो 6/12 कर दो, इस तरीके से। तो ये हमारा रेंट निकल करके आ गया 3 महीने के लिए। और हमको कितने मीटर के स्क्वायर, अभी ये जो निकला है ना ये 1 मीटर के स्क्वायर के लिए निकला है, लेकिन हमको कितने मीटर के स्क्वायर का चाहिए, इतने मीटर के स्क्वायर का चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 से, तो ये 3 मंथ का रेंट हो गया, और ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना स्क्वायर मीटर का जो हमारा रेंट है वो निकल करके आएगा। और अगर इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल इसको 3 मंथ का करेंगे, तो ये 3 मंथ का कितने का निकलेगा, पर मीटर। पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, पर का जो एक्चुअल मतलब होता है इसको अपन 1 मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं पर को। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 1 मीटर के स्क्वायर का रेंट था 3 महीने के लिए, और अपने को तो इतने मीटर के स्क्वायर का चाहिए, तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम जब कैलकुलेशन वगैरह करोगे आराम से बैठ कर कैलकुलेशन करते रहना, तुम लोग कटपीट करते रहना बैठ करके। मैं पहले तुम लोग का आंसर बता दे रहा हूँ, तुम्हारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 16,50,000। बाकी अब कैलकुलेशन कैसे करना है तुम लोग आराम से देख सकते हो, तुम लोग जहाँ जिसको कट करना चाहो, जैसे 3 से इसको कट कर दो, 3 4 जा कट हो जाएगा, फिर 4 से इसको भी कट कर सकते हो, इसको भी कट कर सकते हो, तुमको जो इजी लगे कट करो और मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले कैलकुलेशन इसीलिए कर लिया ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बाकी मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ टेलीग्राम में एक्टिव रहने का। चलो सेकंड क्वेश्चन बन गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हमारा एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर दे करके जाएगा तुमको एग्जाम में आएगा। तो बाकी ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क में एक स्लाइड है जिसमें बच्चे लोग फिसलते हैं। मैं भी बचपन में बहुत फिसला हूँ, मेरे भी बम में थोड़े से कई बार पैंट फट जाते थे, कोई बात नहीं, होता है वो सबके साथ। तो वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये जो हमारा साइड है इस स्लाइड का, उसमें पेंट करके लिखा गया है ये चीज़ कि भैया पार्क को थोड़ा सा ग्रीन भी बनाए रखो, सफाई भी करे रखो, गंदगी मत करके जाओ। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, जो साइड है ये वाला साइड 15 मीटर है, ये 11 है और ये 6 मीटर है, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो बताइए कि ये जो एरिया जिसमें कलर से पेंट किया गया है वो कितना है। ये तो पिछले से भी आसान है, पिछले बार तो एरिया निकालने के साथ साथ हमको उसमें कॉस्ट वगैरह भी निकालना पड़ रहा था, इस बार तो बस एरिया निकालना है, तो और चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो साइड दिया था उसको मैंने ए बी और सी नाम दे दिया है। सबसे पहले आप लोग को पता है कि क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, जिसमें हम तीनों को प्लस करेंगे, 15 को, 11 को और 6 को प्लस करेंगे और सभी को 2 से डिवाइड दे देंगे। तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड देने पर सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो कितना हो जाएगा 15 और 15 हमारे पास 30 और हमारे पास 2 और हो जाएगा 32। तो 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये निकल करके आ गया हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ गया। अब आप लोग को पता ही है कि मैं एस माइनस ए वगैरह पहले निकाल लेता हूँ ताकि रूट में मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। तो 16 माइनस में 15 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी जो है वो 16 माइनस में 11 है ना, ये वाला इक्वल टू 5 हो जाएगा। और एस माइनस सी इक्वल टू 16 माइनस में 6 यानी कि 10 हो जाएगा। अब हम लोग फट से एरिया निकाल सकते हैं एकदम ईजिली। अपने को बार बार रूट बनाना भी नहीं पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा लेकिन छोटा सा बनाना पड़ेगा। पहला वाला मैं बना दे रहा हूँ बड़ा सा फॉर्मूला लिख करके, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा, एस का वैल्यू कितना है तो 16 है, फिर एस माइनस ए यानी कि 1 है, एस माइनस बी 5 है और एस माइनस सी हमारा 10 है। तो 16 तो देखो 4 × 4 बन करके बाहर निकल जाएगा। 16 का तो टेंशन ही नहीं है अपने को, 4 × 4 लिख दो। 1 है तो 1 का खेल ही खत्म, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। चाहे आप उसको चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, खो छोड़ दो उसको, क्योंकि सभी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आता है। उसके बाद ये जो 5 है उसको उतार दो और 10 को भी तुमको 5 × 2 कर दो, 5 2 10 होता है क्योंकि। अब यहाँ पर 4 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 बेचारा सिंगल रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 4 × 5 और रूट के अंदर हमारा 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 5 20, रूट के अंदर 2 और इसमें मीटर में थे तो मीटर का स्क्वायर में एरिया हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान था, देखा कितना इजी क्वेश्चन था हमारे पास। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी एग्जाम में लेकिन आते हैं, भले इजी हो। तो अब हीरोन्स फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको आसान लगने लगा होगा इस क्वेश्चन को देख करके। हाँ जी, हीरोन फार्मूला तो बहुत आसान है। चलो जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल उसे बनाया जाए। फोर्थ क्वेश्चन में देखो थोड़ा होशियारी करने की कोशिश किया है, लेकिन इसका होशियारी मैं तुरंत निकाल दूंगा। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसके जो साइड्स हैं वो 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 2 साइड तो दे दिए हैं एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है, तीसरा वाला साइड नहीं दिया, लेकिन हमको तो तीसरा साइड की भी जरूरत पड़ता है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। अरे बहुत आसान है बुड़बक लोग, पेरीमीटर में से इन दोनों का सम को माइनस कर दो। चलो मैं कॉपी में समझाता हूँ कि तीसरा साइड कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है कि जो पेरीमीटर है वो 42 है, यानी तीनों को मिला करके 42 आ रहे हैं। ये वाला 18 है और ये वाला 10 है, तो 18 और 10 मिला दो तो कितना होता है 28 होता है। तो अब ये दिमाग लगाओ कि मैं 28 में कितना प्लस करूँ कि मेरा 42 हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि तीनों को मिला करके 42 ही लाना है। तो अगर इधर से तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो तुम बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर मान लो इधर से दिमाग काम नहीं कर रहा है कि 28 में मैं कितना प्लस करूँ कि 42 आ जाए, तो इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम डायरेक्ट 42 में से 28 को माइनस कर दो। तो 12 में से 8 माइनस होगा तो हमारा 4 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो इधर से भी बन जाएगा 14, यानी कि 28 में 14 प्लस करो तो भी 42 आता है, 42 में से 28 माइनस करो तो भी 14 आता है। 42 क्या बोल रहा था, 14 ही बोल रहा था ना मैं, हाँ जो भी बोल रहा था। चलो हटाओ, समझ में आ गया ना कि तीसरा जो साइड होगा वो हमारा कितना होगा तो 14 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से तीसरा साइड तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, या फिर इसको तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहो ना तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर भी तुम लोग कि 42 माइनस में 28 इक्वल टू 14 ऐसे भी करके लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग पहले तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए तुमको पता ही है कि पेरीमीटर में से 2 को डिवाइड देना पड़ता है। तो अब इस बार मैं मेहनत भी नहीं करूँगा तीनों को प्लस करके, क्योंकि मुझे पता है तीनों का प्लस जो है 42 आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 42 और डिवाइड बाई 2 लिख दूंगा, जो कि आ जाएगा मेरा 21 सेंटीमीटर। तो आधा काम और आसान हो गया। अब मैं एस माइनस ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो कितना निकल करके आएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा 21 माइनस में 18 यानी कि 3। फिर मैं अगर एस माइनस बी की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस में 10 इक्वल टू 11। फिर अगर मैं एस माइनस सी की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 21 माइनस में 14 और ये निकल करके आ जाता है हमारा 7। अब यहाँ से आप लोग एरिया एकदम फटाफट निकाल सकते हो। देखो एरिया इक्वल टू हमारे पास निकल करके आ जाएगा ये एस। एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ मैं एस माइनस से, ताकि मैं इतना बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना ताकि बच्चे लोग एकदम रट लें, दिमाग में एकदम बैठे जाए। जो डरते हैं ना फालतू में, वो डर ही खत्म हो जाए। तो एस का वैल्यू कितना हमारे पास 21 था, एस माइनस ये हमारा 3 था, फिर ये हमारे पास 11 था और एस माइनस सी का वैल्यू हमने 7 पहले निकाल दिया था। इसीलिए मैं पहले ही निकाल देता हूँ ताकि मुझे बार बार रूट के अंदर सॉल्व ना करना पड़े, छोटा सा रूट बनाना पड़े। तो काम आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास 21 को मैं 3 × 7 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 3 और मल्टीप्लाई में 7 तो है ही, ये जो 11 है बेचारा वो अकेले बच जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर से 3 का भी पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा और 7 का पेयर भी बन करके बाहर निकल जाएगा। और रूट के अंदर कौन रह जाएगा, तो रूट के अंदर 11 रह जाएगा। तो 3 7 21, रूट के अंदर 11 और यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा। और सेंटीमीटर में दिया था सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा एरिया।
बन गया क्वेश्चन, कितना आसान था। बाकी तुम यहीं पे इसको कर सकते थे, मैंने जैसे अलग अलग तोड़ा है ना, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे। 7 3 21 लिख देते हैं तो 21 का पेयर पहले ही बन जाता अंदर में, आपको इसको 7 और 3 में नहीं कन्वर्ट करना पड़ता। बाकी जैसे ही करो, तुम्हारी मर्जी, मैथ को बनाने के 100 तरीके होते हैं, तुमको जो आसान लगे, तुमको दिमाग में जो आ जाए उस समय पे सॉल्व करते समय वो तरीका यूज़ कर लेना। तो 4th क्वेश्चन भी हो गया। चलो 2 क्वेश्चन और बचे, उन्हें बनाया जाए। सो ये रहा हमारा एक मज़ेदार क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि साइड जो ट्रायंगल के हैं वो रेशियो में है और पेरीमीटर इतना है, बताओ एरिया कितना होगा। तो रेशियो में अगर दिया हुआ है तो पहले क्या करना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा, साइड का एक्चुअल वैल्यू पता करना पड़ेगा, और उसका ये जो रेशियो है ना, इसी का यूज़ करके तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो। टेंशन मत लो कि सर रेशियो दे दिया मैं कैसे साइड निकालूंगा, कि बच्चे रेशियो देख करके डरने लगते हैं, लेकिन रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान होता है। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर जो साइड दिया हुआ है, तो मैंने हमेशा सिखाया बच्चों को, कभी भी अगर रेशियो का क्वेश्चन है तो उसे x मान करके सॉल्व करो। पहले x मान करके जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकाल लो। तो मैंने तीनों साइड का नाम a b c रख दिया। पहला वाला जो साइड जिसका रेशियो 12 था उसका नाम 12x हो गया है, फिर 17x हो गया दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का 25x हो गया है। पेरीमीटर अपने को 540 दिया हुआ है, और हम क्या जानते हैं पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों को प्लस करके निकलता है। यानी कि अगर मैं 12x में 17x को प्लस करूं और उसमें 25x प्लस करूं तो तीनों का जो सम होगा वही 540 होगा। यही तो रूल है पेरीमीटर का, मतलब तीनों का प्लस करिए जाए और यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो जब आप तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 54 और x इक्वल को साइड में तुम्हारे पास 54 और ये 0 है, अपने को x की वैल्यू चाहिए तो 54 को उधर भेज दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइड बाई में 54, यहाँ से 54 से 54 कट हो जाएगा 1 टाइम पे और ये 0 उतर जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो 10 निकल करके आ गई। और अगर x की वैल्यू 10 निकल करके आ गई, इसका मतलब जो पहला वाला तुम्हारा साइड a था वो हो जाएगा 12 × 10, 12x था तो 12 × 10 हो गया जो कि 120 आ जाएगा, और एक ही चीज़ में निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि पेरीमीटर हमको सेंटीमीटर में दिया था। उसी तरीके से b वाला जो है वो 17 × 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो हमारे पास c है उसकी वैल्यू हो जाएगी 25 × 10 जो कि हमारे पास निकल करके आ जाएगा 250। अब अपन s का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो सेमी पेरीमीटर, तो s इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 540 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 का टेबल में 27 टाइम पे आता है मुझे पता है, और ये 0 उतर जाएगा तो 270 मेरा s का वैल्यू हो गया। अब मैं s माइनस a वगैरह सब निकाल लेता हूँ, तो 270 माइनस में 120 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 100 यानी कि 150 आ गया। उसके बाद s माइनस b का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 270 माइनस में 170 तो ये 100 आ जाएगा। s माइनस अगर मैं c का वैल्यू निकालूँ तो 270 माइनस में 250 तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 20। समझ में आ गया, मैंने सारी चीज़ें जो जो मेरे को जरूरत था वो सारी चीज़ें मैंने पहले निकाल लिया। अब मुझे एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो एरिया इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पहुँच गया, तुम लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा। सबसे पहले s लिखना रहता है और s का वैल्यू 270 हमने निकाल लिया है, फिर s माइनस a का वैल्यू लिखना रहता है जो कि हमारे पास 150 है, फिर s माइनस b का वैल्यू जो कि 100 है, और फिर s माइनस c का वैल्यू जो कि 20 है। तो हमने सारे वैल्यूज़ को लिख लिया। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए रूट से। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 9, 3 9 जा 27 होता है, ये 0 उतार देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 5 जा 15, तो यहाँ पर मैं 3 और 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा 150 बना लेगा। 100 को तो मैं 10 × 10 रहने देता हूँ, और चूँकि हमारे पास है ना यहाँ पर एक काम करता हूँ यार 3 3 3 नहीं यहाँ पर मैं इसको 30 बनाता हूँ। 30 बनाऊंगा ना तो 30 यहाँ से निकल जाएगा, इसको 5 रहने देता हूँ। 30 × 5 करूँगा तो 150 वैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाता 3 × 5 में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो 20 है ना इसको मैं ईजिली 5 × 4 कर दूंगा तो इस 5 का और इस 5 का पेयर बन जाएगा, तो उससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। तो देखो इसको तुम लोग को रटना नहीं है, ये तो मैं अपना तरीका लगा रहा हूँ, तुम लोग अपने तरीके से इसको निकालोगे। एग्जाम में तुम लोग को ये सब याद नहीं आएगा कि सर ने कैसे किया था, तुम लोग को बस प्रैक्टिस करे रहना है कि इसको रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनाना पड़ता है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अगर तुम लोग का प्रैक्टिस वैसे रहेगा तो तुम लोग भी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अभी भी लेकिन पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, अभी मुझे दिख रहा है कि इसको भी थोड़ा सा और तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 90 है ना। तो देखो 3 हो गया, मल्टीप्लाई में मैं इसको क्या कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 30 लिख सकता हूँ 90 को, है ना। तो ये 3 3 9 होगा और 0 उतर जाएगा, यानी कि 90 को मैंने ये चीज़ लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में 30 × 5 है मेरे पास, फिर 10 × 10 है मेरे पास, फिर 5 × 4 है। तो 4 को भी मैं आपको पूरा चीज़ का पेयर बनिए गया है तो 4 को भी पेयर में लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को। देखो 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 को बाहर निकाल दो। उसके बाद 30 का भी पेयर बन गया है, 30 को भी बाहर निकाल दो। तुम्हारा ये देखो 5 का भी पेयर बन गया है, 5 को भी बाहर निकाल दो। ये 10 का भी पेयर बन गया है, 10 को भी बाहर निकाल दो। 2 का भी पेयर बन गया, 2 को भी बाहर निकाल दो। तो इस तरीके से मेरा फटाफट सब बाहर निकल गया। जब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 उतार दिया मैंने, ये 0 एक उतर गया।
यहाँ पर 5 2 जा 10 हुआ था और ये 10 पहले से है, तो 10 10 जा 100 हो जाएगा। फिर 100 का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2 जीरो और उतर जाएगा, यानी कि 9000 आ जाएगा। तो 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखा कितना आसान था। तो आप लोगों को रेशियो देख करके डरना नहीं है, रेशियो देख करके उसको और आसानी से बना लेना है, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब अपन जो 6th पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उससे बना लेते हैं। फिर हीरोन्स फार्मूला जो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अगर आपको मेरा मेहनत, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है ना, तो एक छोटा सा मेरा हेल्प करना, बस इस वीडियो को अपने 3-4 फ्रेंड के साथ शेयर कर देना यार, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जब व्यूज़ आएंगे ना तो मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे लोग। तो जब मुझे ऐसा फील होता है तो फिर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। केवल मैं NCERT कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं आपका पूरा एग्जाम का तैयारी कराऊंगा, हाफ ईयरली का, फाइनल का, मिड टर्म का हो गया, आपका PT2 का हो गया, सारे एग्जाम की मैं तैयारी कराने वाला हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को शेयर करते रहना है, अपना प्यार दिखाते रहना है पढ़ने वाला। तो चलो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी एकदम 5th की तरह ही है। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड बराबर होते हैं। उस आइसोस्केल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 30 और ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये 4th वाली की तरह है, सेम टू सेम, कि यहाँ पर 2 साइड जो है हमारे पास वो 12 के हैं और पेरीमीटर 30 है। तो बताइए एरिया कितना होगा? तो सेम टू सेम 4th की तरह है। इसमें पूरा नहीं बनाऊंगा, आधा बनाऊंगा, आधा तुम लोग के लिए होमवर्क देके जाऊंगा। चलो बनाते हैं जल्दी से। तो देखो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके 2 साइड अपने को पता है, तीसरा साइड निकालना है। तो 12 और 12 होता है 24। अब तुम लोग मुझे बताओ 24 में मैं कितना प्लस करूँ कि मेरा पेरीमीटर निकल कर क्या जाए, नहीं 30 निकल कर क्या जाए। तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाला मेरा 6 होगा, तभी तो 24 में 6 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। तो सी की जो वैल्यू जो तीसरा वाला साइड है वो मेरा 6 मीटर का। पेरीमीटर किस चीज़ में दिया था? मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया था। तो ये भी सेंटीमीटर में और ये सभी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू निकालने के लिए तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो एग्जाम में कि 30 माइनस में 12 + 12 यानी कि 24 करके दिखा देना टीचर को कि सर 6 सेंटीमीटर मेरा आंसर ऐसे आया। बाकी तुम ऐसे दिमाग में भी निकाल सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीनों साइड पता चल गया, पेरीमीटर पता चल गया। अपन एस की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 30 / 2 हो जाएगा एस की वैल्यू, जो कि आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। एस माइनस ए की वैल्यू भी चलो मैं आधा में कर दे रहा हूँ काम बेटा, बाकी आधा तुम ही लोग से कराऊंगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस बी जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 15 - 12 यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर। और जो एस माइनस सी है वो हो जाएगा 15 - 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर। चलो बच्चों लोग, अब इसके आगे वाला काम जो है तुम लोग खुद से करो और मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना निकल करके आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अब इसके आगे तुम लोग आराम से इसको बना सकते हो। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि एरिया कितना है। और तुमने अगर शेयर किया है तो वो भी बताना कि सर मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया है, तो मैं तुमको बड़ा सा हार्ट दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के चैप्टर्स उन्हें भी मैं आपको बहुत ईजी मेथड में और इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समझा दूंगा। बाकी आप लोगों का बस एक ही काम है, इसके नोट्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चन पेपर अगर तुम लोग खरीदना चाहते हो, नोट्स वगैरह खरीदना चाहते हो, तो मुझे मेरे 83 वाला नंबर जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तुमको दिया था, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग।